मसीह जीवन में ये जो हमारे क्रिश्चियन लाइफ में ये जो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, ये जो आराधना उपासना का समय और एक ये समय और एक वो टेबल से लेने वाला समय, दो समय ऐसा है जो बहुत गंभीर है। ये आराधना उपासना का बड़ा गंभीर हमारे जीवन में है। यहाँ पे कोई मजाक नहीं चलता, कोई फोन पे लगा हुआ, कोई किसी को देख रहा, कोई किसी से बात कर रहा। ये ये सच्चे आराधना करने वाली जो इंसान की नहीं है। पहले हम लोग सोचते थे आराधना इधर आके लोगों को धन्यवाद कराना, जैसे जैसे हम बढ़ते गए हमें तो ये बताता गया कि प्रभु के घर पे भी वैसे समय में आना, जैसे हम नहीं आ पाते, वैसे बाहर कैसे रहते हैं हम अपने ऑफिस में, स्कूल्स में और अपने मंडी में, परिवार में लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं, वो भी एक आराधना हो सकता है। तो अभी हमने गीत गाया 92, ये देख रहा था, स्तुति महिमा भक्ति आदर युग युग देने में कितना विश्वास योग्य ईश्वर है। कितना अच्छा गाना है ना, स्तुति महिमा भक्ति आदर युग युग से है, प्रभु के हैं, कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए आइए आज आराधना में जाने से पहले कुछ वचन हम देखेंगे, मनन करेंगे। पहला किताब है सपोदेशक। ये नीति वचन के बाद में किताब आता है, इसका नाम सपोदेशक है। तो 12 अध्याय, गाना बजाना जवानों के लिए वर्ष है। सपोदेशक 12 अध्याय एक वचन तक मिलके कुछ ही स्वर में पढ़ेंगे। तो chapter 12 verse 1. Remember now that great God and there is a body. As the people gives now the people shall not. Thou shalt see I have been very well. अपने सृष्टिकर्ता को अपनी जवानी के दिनों में स्मरण करो। Before the difficult days come, यहाँ पे जो दूसरा लाइन जो है वो महत्वपूर्ण है। अपनी सृष्टिकर्ता को अपनी जवानी के दिन में स्मरण करो, खराब दिन आने से पहले। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में हो सकता है आगे के दिन हमारे जीवन में विश्व के लिए, मसीह के लिए खराब आ सकता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है भाई कि जब आपके पास समय है, जब आपके पास परमेश्वर के पास जा सकते हो, जब परमेश्वर को आराधना शुरू कर सकते हो, ये भी समय है आप करो। क्या पता आप कल को आपको मौका न मिले, कल को मंडी लोगों ऐसा दिन ना देखने मिले। आइए ऐसे या किताब शासक अध्याय के ऐसे या किताब 55 अध्याय 55 अध्याय के 6 पर हम सब लोग मिलकर पढ़ते हैं। जैसे यार ऊपर क्या के बाद बच्चे इन दोनों हिंदी में कोई पढ़ दीजिएगा। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, हो सकता है आप पुकारने के बाद भी यहोवा आपको ना मिले, यहोवा ढूंढने को भी ना मिले। आगे तब तक खोज में रहो, तब तक उसकी खोज में रहो। Seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near। बाइबल में होता है कि परमेश्वर को पुकारो तब जब वो सामने है। हो सकता है ऐसा दिन आए तो सामने ना हो सकता है यहोवा हमसे दूर चले जाए, हो सकता है हमारी परिस्थिति ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर को पुकारे। आइए हम तो उसे सहायता आशा से अपने नगर में हम लोग देंगे, खरीद के बचाया तो
आप लोग क्या है तो हमने शर्म भी मेरे को आराधना उपासना करने आए हैं तो वो उसको मुझे बेहतरीन चाहता है या कुछ सभी देता है और वो मेरे लोग के सामने मानता हूँ और वो यहाँ का मेरा बच्चों की बात भी करेंगे तो कुछ नहीं है तो वो उसके पीछे मुझे छिपा है और वो आज मैंने मेरी आत्मा हमसे मेरे बाप को मेरे को और मेरे लोगों को आपको दिखा और वो आप हमारे बीच में वो हमसे बात कर हम एक अच्छा आराम को करा सके प्राप्त इसको नाम को नाम को सुमर कर हम लोग पिछले अंकल से कुछ प्रश्न सुन रहे थे तो उत्पत्ति के किताब में आइए उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 पद में उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 पद कोई हिंदी में आप उसको पढ़ दीजिएगा। लोगों ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। ये यहोवा ने देखा and God saw the wickedness of a man was on the earth and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually। परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया इंसान को बनाया लेकिन उसी परमेश्वर ने जाके देखा कि परमेश्वर के विचार हमेशा बुरा ही निरंतर बुराई होता है। कभी मैं अपने आप को सोचता हूँ अरे मेरे में इतने इवल थॉट्स क्यों आते हैं इतने खराब विचार कभी कभी मेरे में क्यों आते हैं। हर एक मनुष्य का आज के लिए नक्शा है ये परमेश्वर के पास परमेश्वर का वचन बताता है। वो परमेश्वर ने देखा कि इंसान के मन में जब भी है विचार खराब है लेकिन 8 अध्याय के 21 पद में आइए आगे पढ़ लीजिए कोई पढ़ लीजिए 8 अध्याय के 21 पद। इस प्रकार यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है तो भी जैसा मैंने सब जीवों को मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। हाँ परमेश्वर ने एक बार पूरी दुनिया को खत्म कर दिया नोआ के अलावा परिवार के अलावा और परमेश्वर ने वही परमेश्वर ने जो लोगों को खराबी देखा जो वही परमेश्वर ने ये यहाँ पे आगे बोल रहा है कि यद्यपि लोगों के जीवन में मेरे प्रजा के जीवन में मेरे लोगों के जीवन में मनुष्य के जीवन में बचपन ही से ये खराबी होता है फिर भी मैं उसको उसके कारण धरती को God's not the ground and man से मान इसके खातिर ये भूमि को कभी साफ न होगा। ये परमेश्वर ने डिसाइड किया परमेश्वर को पता है उसके जीवन में खराबी सोचते इतने बुरे हैं परमेश्वर मानता भी है बचपन से जो ये सोचते खराबी सोचते हैं फिर भी मैं उनको दोबारा साफ न दूंगा। ये क्यों हुआ इसका कारण ऊपर है 20 पद में पढ़िए। तब उन्होंने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई तब नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। परमेश्वर का जो डिसीजन था जानने के बावजूद परमेश्वर खराबी को घृणा करने वाला परमेश्वर पवित्र पवित्र परमेश्वर महान परमेश्वर जब उसको देखा सब कुछ मनुष्य के जीवन में ऐसा हाल है फिर भी एक मनुष्य नोआ की वजह से उसने अपना निर्णय चेंज किया फिर कभी मैं इनको क्या नहीं दूंगा साथ दूंगा। ये किसकी वजह से हुआ क्योंकि ये हुआ नोआ की वजह से। आप हम नया नियम के हम एक आत्मिक नोआ है। हम हमारे परिवार के लिए हम अपने आप के लिए हम अपने देश के लिए हम अपने परिवारों के लिए अपने समाज के लिए अपने मंडे के लिए आज वेदी बना के परमेश्वर को वर्शिप कर सकते हैं आराधना कर सकते हैं। पुराने नियम में
परमेश्वर जैसे बेदी बना के सैक्रिफाइस बलिदान करते थे। पुराने नियम में ऐसा चलन था, लेकिन नया नियम में ये हम परमेश्वर के भवन में आके परमेश्वर को स्तुति करेंगे, परमेश्वर को ऊंची रूप से परमेश्वर को धन्यवाद मुंह खोल के धन्यवाद चढ़ाएंगे, वो हमारे लिए सैक्रिफाइस होगा। एक लोग दास है, बाइबल में उनको प्रभु ने भूत चलाया, ऐसे परिस्थिति में वो ले गए, फिर उसको मृत्यु के मुंह से प्रभु ने उसको बचाया। तो अनुभव में क्या लिखता है, योना योना की किताब ये 1075 पेज में है। योना, बुक ऑफ योना, आमोस के बाद उपदेश के बाद है, हिंदी में 1075 2 अध्याय चैप्टर 2 वर्स 9। अंकल पढ़ दीजिए योना की किताब, सब लोग देखिए गौर से। 2 अध्याय चैप्टर 9 में ये योना जो प्रभु का सेवक था वो क्या कहता है, सुनिए। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, हार यहोवा ही से होता है। अंग्रेजी में कोई पढ़ सकते हैं जोर से। What I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving, pray that I have vowed salvation in of the Lord. I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving। इसका sacrifice क्या है, जो नोआ ने तो बलिदान किया। I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving। मुंह खोल के परमेश्वर के कलीसिया में मुंह खोल के आवाज निकाल के परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाना, मन से अपने हृदय से सच्चे हृदय से चढ़ाना, वो परमेश्वर नोआ ने जो बलि चढ़ाया उसका इक्विवेलेंट है। आज हम लोग आत्मिक रूप से हम नोआ हम बन सकते हैं। इसलिए यह हो कि हमारी जो मंडी में हमारी कलीसिया में नोआ जैसे सैक्रिफाइस करने वाले हम लोग बन सकें। यहाँ पे आके बोलना, एक दिन दादू आए थे विकास दादू ने एक विकास लाए, तुम्हें उद्धार करने वाला परमेश्वर ने तुम्हारे साथ अपने आप को अकेला मत समझ। ये हिंदी में बोल रहे हैं, नेपाली में इसको ऐसे कहा निरंतर साथ उदार निरंतर साथ। तो वो बोल रहे थे, मैंने भैया काफी साल, कितने साल बाद 15 16 साल 17 साल बाद निकले थे भैया, आपने गाना तो लिखा था मुझे पता है, वो भी रंग रहे आपको कैसे पता है। तो भैया बोलते हैं जो गाना देखे रहता कुछ ही चाहिए हो, जो गाना उसने लिखा वो गाना ही उसके ऊपर, जब हम यहाँ के गाना लिखे उसके जीवन में उसने ये लिखा कि मैं परमेश्वर तेरे साथ हूँ, ऐसा उनका मुहाल आया, वो प्रभु समय आया तो उनके घर से निकलना पड़ा, उनको भागना पड़ा, मैं प्रभु के काम नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। जबकि गाना उन्होंने ऐसा लिखा, यहाँ पे आपके बोला ऐसा, जब मैं आराधना के बाद यहाँ पे जब मैं किसी लोग में मत फंसूं, किसी आप धन संपत्ति के लोग में मत फंसूं, ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं। आप व्यभिचार में मत फंसो, ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में लेके आता है। यहाँ पे आके बोलना आसान है, इसलिए आप लोग मंडली जो है यहाँ के आके जो लोग बोलते हैं वचन देते हैं उनके लिए प्रार्थना कर देने से एक अच्छा प्रार्थना कर देने से भी लोग का काम होता है। इसलिए ये बार बार निकल गया। तो यहाँ पे ये देते हैं कि नोआ ने मुंह खोल के परमेश्वर के मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाना, ये था। ठीक है, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बाइबल में बहुत सारे बात हमने देखे हैं। प्रभु ने यरदन नदी को परमेश्वर लोगों के लिए अपने प्रजा के लिए 2 भाग कर दिया। परमेश्वर ने मूसा के प्रार्थना के द्वारा गिबोन के पर्वत पर
सूरज को अटका कर दिया। परमेश्वर ने वो हिरणों के वाल को गाना, परमेश्वर स्तुति भजन गाने पर वो उनको गिरा दिया। परमेश्वर ने लाजरस को 4 दिन मरा पड़ा हुआ था, वहां से बाइबल में परमेश्वर ने बहुत बड़े आश्चर्य काम किए हैं। लेकिन कोई बोल सकता है which is the greatest miracle the बाइबल ने किया। बाइबल में सबसे बड़ा आश्चर्य का काम जो लोगों ने किया वो क्या है, कोई बता सकता है? अंकल को ने मछली के पेट में से भिगोना। और कोई समुद्र को 2 भाग किया। Jesus has been rising from dead. Okay, that comes to almost similar है। तो बाइबल में बहुत सारे आश्चर्य काम किए, लेकिन सबसे मेरे हिसाब से मेरा ये अपना मानना है, एक पापी को पाप के से छुटकारा देना वो सबसे बड़ा आश्चर्य काम है। क्योंकि बाकी सारे आश्चर्य काम उसने परमेश्वर ने किए, ये आश्चर्य काम करने के लिए ईश्वर को इंसान बनना पड़ा और ईश्वर बन के उसको मरना पड़ा। You have to pay the price। हमारे पापी इंसान को पाप से छुड़ाने के लिए जो मृत्यु में ले जाता है, उसको बचाने के लिए परमेश्वर को इंसान के रूप में आना पड़ा और उसको मरना पड़ा। यरदन नदी बनाने के लिए तो परमेश्वर ने आवाज दिया, लाजरस को दिलाने के लिए तो परमेश्वर को सिर्फ आवाज देना पड़ा, पत्थर से पानी निकालने के लिए तो परमेश्वर को सिर्फ हुक्म करना पड़ा। लेकिन परमेश्वर एक ऐसा आश्चर्य काम करने जा रहा था जिसको वो खुद इंसान के रूप में आके उसको क्रूस पे लटकाना पड़ा और उसको मरना पड़ा और उसको जीवित करना पड़ा। We have to pay the price। इसलिए हम जब यहाँ पे आते हैं, जो परमेश्वर के प्रभु से परमेश्वर के वचन से खरीदे गए परमेश्वर उदाहरण मुक्ति जिसको मिला है, वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म है। We are all individually a miracle of God। आप में और हम में फर्क है, बाहर के लोगों और आप में हमें फर्क है कि हम परमेश्वर से क्या है, मिराकल है। इसलिए हमें परमेश्वर को आराधना करना। इतना ही नहीं, ये तो परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने पुराने नियम में परमेश्वर ने दिन में बादल का खाबा बना, रात में क्या बना, आपका भेज के बादल का खामा बन के आग भेज के परमेश्वर ने रक्षा की। लेकिन करना किसी के लिए करना वो तो किया, वो कुछ प्रभु ने अपने लोगों के लिए किया। लेकिन आज हम कुछ चीजें देखते हैं जो प्रभु खुद अपने लोगों के लिए बना। प्रभु अपने लोगों के लिए क्या बना? एक समय प्रभु के लोग भूखे थे, वो लोग भूख गए थे, उन्होंने मूसा से प्रार्थना किया, हम लोग भूखे हैं। तो परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया, हेवनली फूड। इजराइली एक ऐसा जाति जो कहते हैं जिसने स्वर्ग का खाना खाया है, इसलिए इतने ज्ञानी है। हम भी आर्थिक रूप से ये इजराइली हैं, स्वर्ग से मन्ना खाया। लेकिन बाद में जाके नया नियम में आके जब उसको पता चला कि ये मन्ना से नहीं होगा, मुझे खुद उनके लिए मन्ना बनना पड़ेगा, इसलिए वो फिर ब्रेड बन गया, हमारे लिए मन्ना बन गया। और उन्होंने मारा, जब इजराइलियों को पानी चाहिए था, पहाड़ के पर्वत से पानी निकाला उसने। लोगों को जरूरत थी कैसे, मैं अपने लोगों को पहाड़ से पानी निकाल के दूंगा, पानी निकाल के पिलाया। बाद में नया नियम में आके तो खुद हमारे लिए जीवन का पानी बन गया। करना किसी के लिए कर देना, किसी के लिए कर देना आसान है, फिर भी
लेकिन उसके लिए आप होना, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम इस प्रभु को सेवा और आराधना करने आए। आइए योना के किताब, योना के पत्र 6 अध्याय के 35 पद कोई पढ़ लीजिएगा कि प्रभु हमारे लिए क्या क्या बना। ईश्वर ने हमसे कहा, जीवन ज्योति मैं हूँ। यीशु ने उनसे कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन का रोटी मैं हूँ। आगे, तो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। हम लोग याद हो गए, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो उसके पास आता है वो कभी प्यासा ना होगा। हमें ये बात पता होनी है। संसार में लोग भूखे ढूंढ रहे हैं, प्यासे ढूंढ रहे हैं, अभी तक प्रभु ने हमारे आत्मिक प्यास को मिटाया, आत्मिक भूख को मिटाया है, और हमारे शारीरिक भूख को भी परमेश्वर ने मिटाया है। ये नहीं कि सिर्फ आत्मिक आत्मिक भूख को प्रभु ने हमें दिया, ये नहीं, जरूरत पड़ने पर, समय आने पर प्रभु ने क्या किया, हमारे फिजिकल नीड को भी। भाई सैमसन यहाँ पे आके अपने टेस्टिमनी पेरेंट्स के टेस्टिमनी शेयर कर रहे थे, वो लोग संडे स्कूल टीचर थे, उनका खुद का टेस्टिमनी यहाँ पे आके बोलते हैं, एक समय ऐसा था हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, मम्मी पापा प्रार्थना कर रहे थे कि क्या खाएं। अब एक तो उनको डांट आता है, आपको संडे स्कूल में ले आओ, पूरे फैमिली के खाना वहां पे पड़ा हुआ है। परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसे परमेश्वर के लोगों को जरूरतें पूरा करता है, ऐसे प्रभु के लोगों को पूरा करता है। इसलिए प्रभु जानता है, प्रभु हमारे लिए सब कुछ उसने दिया। और दूसरी बात, और प्रभु ने उस समय पे अपने लोगों को ज्योति दी, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बादल का खंभा बना, आग का ज्वाला बना, लेकिन अभी फिर प्रभु खुद अपना हमारे लिए लाइट बना, ज्योति बना। आइए योना 8 अध्याय के 12 पर, वही किताब योना की इंजील 8 अध्याय के 12 पर। योना 8 अध्याय के 12 पर। ईश्वर ने अपने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आई एम द लाइट, जगत की ज्योति मैं हूँ। क्योंकि हम प्रभु के वचन बचपन से प्रभु के घर में हम प्रभु के वचन पीछे सुनते हैं, प्रभु के आशीष की बातें सुनते हैं, हम बड़े लाइटली लेते हैं। हम तो सत्य परमेश्वर को जानते हैं, सत्य परमेश्वर को हम बाइबल में से सीखे। हमें ऐसा हुआ कि हम मंडे में, हम कलेक्शन में हमारा हम जैसे भी होके प्रभु को जाने पहचाने, लेकिन आप हमें लगता हम बड़े लाइट भी लेते हैं। उन लोगों से पूछो बाहर जो पैदल चल के सत्य परमेश्वर की खोज में दूर 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 जाते हैं, कितने लोग तो वहां ऐसे मस्ती करने भी जाते हैं, लेकिन वहां में से बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो सत्य परमेश्वर की खोज में। आप अपने स्कूल के, ऑफिस के लेक्चरर्स से, प्रोफेसर से, यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े लोग से पूछो, वो बोलते हैं कि गॉड के बारे में कुछ बताओ, वो बोलेंगे गॉड इज वन, द मैसेजेस आर डिफरेंट, जीसस, बुद्धा, कृष्णा, दे आर मैसेजेस है, परमेश्वर तो एक है। देखिए हम परमेश्वर को पूछे कि मैसेंजर को पूछे, उस परमेश्वर को आप जानते हो। कितने पढ़े लिखे, सब कुछ उनके पास है, कितना ज्ञान है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से आए हैं, संसार में उनका रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान के लिए, परमेश्वर सत्य परमेश्वर नहीं जानते, ज्योति क्या है नहीं जानते, जीवन की रोटी क्या है, अनंत जीवन क्या है नहीं जानते। इसलिए प्रभु ने हमें कितना कुछ दिया, परमेश्वर ने कितना कुछ हमारे लिए दिया, कितना कुछ किया। यशायाह की किताब में 66 अध्याय में 66 में एक पद में प्रभु ऐसा होता है कि स्वर्ग मेरे सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँवदान है।
जैसे आप शासक के लिए तो पहला बात यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। आकाश मेरे सिंहासन, the heaven is my throne and earth is basically तो मेरे चौकी है। कितना महान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, या कोई को शाम को बोलते हैं तो all these lords, परमेश्वर का है। ऐसा भयानक परमेश्वर, ऐसा महान परमेश्वर, उसका कंडीशन आते आते क्या हो गया आप और हमारे लिए, उसका कंडीशन क्या हो गया। देखिए लूका की किताब 9 अध्याय, लूका 9 अध्याय के 58 पद में ऐसा परमेश्वर देखिए क्या हो गया। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के भी बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने का जगह नहीं होती। पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने का जगह नहीं है। हम लोग किसी को फैमिली में कोई हेल्प करते हैं, ठीक है, मुसीबत आते हैं कभी कभी हेल्प करते हैं, कुछ पैसे देते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, दूसरी बार मांगते हैं हेल्प करते हैं, मैक्सिमम 3 बार 4 बार हम लोग हेल्प करेंगे, बार बार आएंगे तो हम लोग 1 ईयर हो जाएंगे, दे देंगे सब कुछ। कोई कोई थोड़ा सा इससे और ज्यादा प्रेम करता हो तो बैंक से लोन लेके दे देगा। ट्रीटमेंट करना हो अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए, कुछ करके सब कुछ करके दे देगा। किसी ने खुद को बेच के किसी मम्मी पापा का ट्रीटमेंट किया है, अपने आप को बेच के अपना सब कुछ नंगा करके किसी ने किसी को बचाया है आज तक। भले वो अपना बेटा क्यों ना हो, भले वो अपना उसका माँ क्यों ना हो, भले उसके ग्रैंडमदर क्यों ना हो, हम लोग हेल्प कुछ हद तक नहीं करते हैं। कोई बहुत करता है तो ऐसे करते हैं, लेकिन खुद को नंगा करके, खुद को अपने किडनी निकाल के किडनी बेच के किसी पर ट्रीटमेंट करते हैं ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे प्रभु आप और हमारे को बचाने के लिए मानो अपने किडनी बेच दिया, मानो अपना हृदय को बेच दिया। एक समय ऐसा था जब अपने पर लोगों को वो पहाड़ में से पानी निकाल कर दिया। ऐसा परमेश्वर बोलता है, आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। कुछ नहीं, पानी थोड़ा बहुत दिया, बाद में वहां पे देखता है जो ना एक एक सोल्जर सिपाही आया, एक भाला उसको यहाँ पे मारा, तो छोटा हुआ थोड़ा बहुत बचा हुआ पानी और बचा हुआ वो लहू भी वो खत्म कर दिया। हमारे प्रभु, मेरे प्रभु आपके और मेरे लिए नंगा बना। प्रभु मुझे और आपको हमें ये दिल दे कि हम उस बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा है तो लाइक क्या बोलते हैं हमारे बोलते दिल में गुण बुद्ध है, वो गुण को नहीं समझते। आप उसको भलाई करो तो भलाई को नहीं समझते। जब भी गुण बुद्ध रहे, भलाई को वो कभी नहीं समझते। ऐसा प्रभु के लोग होते हैं, लेकिन हम प्रभु के लोग, हमें ऐसा नहीं होना है। हमारे घर में मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल वैसे दे चुका हूँ। एक आंटी के छोटे बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी मणिपाल में, तो हमारा घर नजदीक था तो हमने उनको 1-2 बार खाना भेजा होगा। तो आंटी आके हमेशा मुझे बोलती थी, नानी धन्यवाद, हमारे डॉक्टर आता था। ओके धन्यवाद आपकी। दूसरी बार मिलो, नानी आपको धन्यवाद, आपने इतना मेहरबानी हमसे किया, आपने ऐसे समय पे मेरे बेटी के लिए खाना भेजा। जितनी बार उनको भेजो तो वो मेरे से बात कर रहा है। अगर परमेश्वर के प्रति किसी को धन्यवाद होना है तो ऐसा होना है।
ऐसा होना है। देखो धन्यवादी होने का इम्पोर्टेंस तभी पता चलता है, धन्यवाद देने का महत्व तभी पता चलता है कि जब हम धन्यवाद ना दे कैसा फील होता है। जैसे हम धन्यवाद किसी को ना देना कैसा फील होता है। हाँ? तो डैनियल राय अंकल एक एग्जाम्पल दे रहे थे। वो साउथ इंडिया में कहीं गए थे, एक बंदे का गाड़ी फंसा हुआ था, तो फंसा हुआ था, तो अंकल ने उतर के उनको धक्का देने के लिए हेल्प किया। अंकल का एग्जाम्पल है, हेल्प कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जो धक्का दे के हाथ में नाक में गाड़ी निकाला। अंकल कहते हैं कि वो बंदा गाड़ी लेके बिना थैंक यू बोले ही निकल गया। तो अंकल को लगा आया था ना, तो बिना थैंक यू बोले ही निकल गया। हम कभी कभी मेट्रो में हम लोग जैसे सीट देते हैं, लेडीज को बुजुर्ग लोगों को सीट में देता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ तो थैंक यू थोड़ा बोले, कुछ तो बोले यार, थैंक यू बेटा, अप्रिशिएट करे, ठीक है। तो बड़े मुश्किल से बड़ा मुश्किल से कोई तो लुक्स भी नहीं देते सीट देने के बाद। हाँ, कोई तो लुक्स देखते भी नहीं किसने सीट दिया। हम भी ऐसे ही हैं। प्रभु हमारे लिए नंगा बना, प्रभु हमारे लिए सब कुछ दे दिया। प्रभु इतना महान था नहीं था, फिर भी प्रभु हमारे लिए गरीब बना। प्रभु ने अपना वो हमारे लिए अपने किडनी गुर्दे दे दी, अपना शरीर दे दिया, अपना लहू दे दिया। ऐसा महान परमेश्वर, हाँ, इमेज क्या बाइबल में उसने अपने आप को शून्य बनाया और आप पर मेरे लिए 200 करंती 8 अध्याय में 200 करंती तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो। हाँ यस यस 200 करंती 8 अध्याय 9 पर सब गौर से इसको पढ़ेंगे देखेंगे। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। धनी होके भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने से तुम क्या हो जाओ, धनी हो जाओ। मैंने ऐसे प्रभु के सेवक को देखा है, प्रभु के दासों को देखा है। मेरे जीवन में ऐसा सौभाग्य है कि ऐसे लोग भी है, वो परमेश्वर के मंदिर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए धनी होके भी कंगाल बन गए। धनी होके भी क्या बन गए, कंगाल बन गए। उन्होंने अपने लिए संसार में कुछ नहीं किया, प्रभु के मंदिर के लिए, प्रभु के कलीसिया के लिए। ये प्रेम ये कहाँ से आया? हम अपने लाइफ में कितने हम लोग हैं, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संत भाइयों के लिए हम कुछ नहीं करते, मैं कुछ नहीं करता। लेकिन मेरा प्रभु, हमारा प्रभु देखिए, धनी होकर भी कंगाल बन गया, ताकि तुम और हम धनी बन सके। इसलिए हम ऐसे परमेश्वर को क्या आराधना नहीं बनता, ऐसे परमेश्वर को मुंह खोल के उपासना क्या नहीं बनता। हम अपनी कमजोरियां को ना देखे। शुरू में हमने उत्पत्ति में पढ़ा था, परमेश्वर को जानता था कि ये शुरू से इनके थॉट्स इवल थॉट्स, ये लोग खराब है। फिर भी एक बंदा नोआ ने ऐसा आराधना, ऐसा वर्शिप, ऐसा चढ़ावा चढ़ाया, ऐसा उसका भक्ति था कि उसको देख के परमेश्वर ने अपना निर्णय आज क्या कर दिया, बदल दिया। हम एक दूसरे को ना देखे, हम अपने आप को भी ऐसे देखिए हमें कमजोर ऐसा नहीं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, मैं कमजोर हूँ, मैं दुर्बल हूँ, लेकिन आज मैं मेरे परमेश्वर को जो उनका धन्यवाद बनता है तो धन्यवाद दूंगा। एक चीज देख के बंद करते हैं, बाइबल में जकरिया में, हाँ, परमेश्वर के जकरिया में क्या है, लूका पहला अध्याय, लूका की किताब पहला अध्याय, जैकरियस को बुढ़ापे में एक समय जो उसका बच्चा नहीं था उसको बचा दिया।
परमेश्वर कितना जकरिया ऐसे प्रॉब्लम पर ऐसा गाना लिखता है, ऐसा सॉन्ग बोलने में बाइबल बोलता है, जकरिया ने लिखा, वो कितना कितना अद्भुत वचन है। देखिए 68 पद अंतर पढ़ लीजिए, जकरिया लूका 1 अध्याय के 68 पद में पढ़ रहे हैं। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। और उनका छुटकारा किया। परमेश्वर ने आप और हम पे दृष्टि की और आप और हमको क्या किया? परमेश्वर ने छुटकारा किया। और 74 और 75 कि वो हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। उसके साथ जीवन भर पवित्र और निडर रहकर उसकी क्या करे? सेवा करे। इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ, लूक 1 के 74 और 75 में पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए, उसको अंग्रेजी समझ में आता है। That would grant us that we being delivered out of the hand of our enemies might serve him without fear in holiness and in righteousness before him all the days of हम अपने परमेश्वर को बिना डर के, बिना हिचकिचाहट, अपने पवित्रता में, धार्मिकता में हमारे जीवन भर उसको क्या करते हैं? उसकी सेवा करते रहें।